आप सबको राम राम। आज तारीख है 6/5/2024, बैसाख कृष्ण पक्ष, 13 तिथि, दिन सोमवार। बैसाख के महीने में जिस प्रकार से कार्तिक माह में प्रातःकाल स्नान करने की विधि है, उसी प्रकार से बैसाख के महीने में भी प्रातःकाल स्नान करने का विधान है। बैसाख में और इस महीने के संतान बताने के लिए तो देखिए दिमाग में तो बहुत चीज़ें आती हैं और क्रमबद्ध आप लोगों को हम मेल मिलाप के द्वारा बताते रहेंगे, चलते रहेंगे। बैसाख का महीने का जो संतान अपने माँ के पेट में जाता है वह तेजस्वी होता है, विद्वान होता है, सुंदर होता है। अब आप यदि कहेंगे कि पंडित जी संतान ही सुंदर होगा, कन्या क्या सुंदर नहीं होगी? कन्या भी सुंदर होगी, वो भी विद्वान होगी, विदुषी होगी। दूसरी बात हो गई, आजकल के प्रश्न हो रहे हैं कि क्या भगवान केवल भारतवर्ष में जन्म लेते हैं, विदेश में नहीं लेते? आप लोग शास्त्र का कभी भी चिंतन नहीं करते हैं, केवल यूट्यूब ये फोन रामचरितमानस नहीं पढ़ते, न वाल्मीकि रामायण पढ़ते, न पुराण पढ़ते, न शास्त्र पढ़ते, सुनी सुनाई बातों पे चल रहे हैं। आप ये देखिए जिस समय अहिरावण कहा गया था, अमेरिका सबसे नीचे है, जितने प्रांत हैं वो सबसे नीचे, उन्हीं को नरक कहा गया है। ऊपर जीरो है, कुछ नहीं है। इसी धरती में स्वर्ग और नरक दोनों हैं। कृपया मेरा निवेदन है कि हमारी ये धरती बहुत दूर तक थी, कई देश हमारे पास थे। धीरे धीरे हम संकुचित हो गए, छोटे हो गए। शुक्राचार्य की कृपा से यवनों का विस्तार ज़्यादा हो गया। उनको आशीर्वाद मिला है कि 2030 के बाद 30 तक में आप आधे खत्म हो जाओगे, वो चल रहा है। तो कृपया ध्यान दीजिए कि जो अमेरिका से नीचे है ना, वो नरक है। वो क्या है? नरक है। वहाँ कोई किसी से मतलब नहीं, कोई बोलता नहीं, कोई चलता नहीं। तो सब मिला करके सूक्ष्म में बताना चाहता हूँ कि मेरा भारतवर्ष ये स्वर्ग है। एक और लक्ष्य आपको बता रहा हूँ, जिस बहन के या भाई के बहन के संतान अगर पेट में आ रहा है, तो आजकल ब्राह्मणों से हमारे वही प्रश्न आता है कि पंडित को बेटा होगा कि बेटी होगी। तो निवेदन है कि चाहे बेटी ही क्यों न पैदा, मैं बेटा ही बताता हूँ, क्योंकि पीछे 4-5 साल पहले मैं एक दो घटना देखा, अगर मैं बेटी बता दिया तो उस बच्चों को भ्रूण हत्या कर दी गई। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये सब नहीं बताता हूँ, पर एक लक्षण जरूर बताऊँगा, दिमाग में गुज रही थी। और लोग कहते हैं कि पंडित जी बिना कहे मानते भी नहीं है। जो बहन गर्भ धारण कर ले, गर्भ धारण करने के बाद जैसे जैसे उसका बड़ा हो बच्चा, अगर उसका उमड़ा जैसा जो पेट हो जाता है लंबा, उसमें पुत्र होता है। अजीज बहन का पेट सपाटा हो जाता है, ऊपर से नीचे तक उसके पुत्री पैदा होती है। ये लक्षण ये दिया। दूसरा ये दे रहा हूं कि अब कृपया 8 तारीख को 8/5/2024 को बुधवारी अमावस्या है, सबसे पुनीत अमावस्या है ये। भगवान राम के पहले राजा थे हरिश्चंद्र जी महाराज। उस युग में, सतयुग में, ज्यादातर 12 महीनों में 10 महीना तो बुधवारी अमावस्या हमेशा पड़ती थी। बुधवारी अमावस्या हमारे देश को उत्तम फल, हर जनमानस को सुख शांति समृद्धि देने वाला ये अमावस्या है। दूसरी बात हो गई कि आजकल सभी ब्राह्मण बताते हैं, हम भी बताते हैं कि पितृदोष है। पितृदोष है क्या चीज? ध्यान दीजिएगा। जैसे भी होली निकल गई, होली में माताएं होली पूजती हैं, शीतला माता चौराहा, फिर अपने घर में आकर के बच्चों के सर पे पानी लगाती हैं, कहते कि मीठा खा के, नया कपड़ा पहन के, संत लगा के बाहर मत जाना। क्यों कहती हैं? हम तो जाएंगे। उनको ज्ञान ही नहीं कि पितृदोष है क्या चीज। पितृदोष माने होता है जो बहनें, जो माताएं अपने पेट से 3 महीने से लेकर के कुमार जनित जो बच्चा पेट से मर जाता है या मरवा देती हैं या दवा खा करके उसका गर्भपात कर देते हैं, वह संतान पितृ बन जाता है। अब आप कहेंगे पंडित जी वो कैसे पितर में मिलेगा? तो जब तक आप नांदी मुख श्राद्ध नहीं करेंगे, पितृदोष की शांति नहीं करेंगे, अष्टादश नाग लेकर के पंचधातु का या चांदी का
पिंडदान नहीं करेंगे, पितर में उसको नहीं मिलेगी विश्वदेवा के साथ, तो वह संतान, इसके बाद जो संतान पैदा होगा तो रोगी होगा, अनपढ़ होगा, घर से अलग चलेगा और आपको परेशान करेगा। जो व्यक्ति नारायण के पात्र बन करके स्वर्ग की ओर गया, आपने पूरा क्रिया किया, 13 ही में किया, हवन किए, अपने नातेदार रिश्तेदार ब्राह्मण को जिमाए, वह व्यक्ति कभी दोष नहीं देता है। ये बात मैं ना बुधवार की अमावस्या पड़ रही है, 8 तारीख को बुधवार का दिन है। उस दिन जान अनजान जो बच्चे उधर से मरे हैं उनको पितर में मिलाने की एक तो पूजा, दूसरी बात हो गई जो हो सके बन सके गौ माता को, निरीह को, किसी भी जाति को या पूज्य ब्राह्मण को, अपने श्रेष्ठ को दान दे करके, अन्न से लेकर के, वस्त्र से करके ये दें। और उस दिन बुधवार के दिन गौ माता को अवश्य पालक खिलाएं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उनके निमित्त पान का बीड़ा के साथ केसर कुछ दक्षिणा लेकर के, जो ब्राह्मण विवाह वाले युक्त हों उनको देकर के आशीर्वाद लें। जिन कन्याओं का विवाह विलंब हो रहा है वो पान के बीड़े में केसर रख करके, कुछ दक्षिणा लेकर के, और पालक के साथ या सफ़ेद कुमड़ा नहीं होता जो सीताफल कहते हैं, उसके साथ अपने ब्राह्मणी को दान दे करके राम राम और प्रणाम करें तो नारायण चाहेगा। और इस मंत्र का जाप करें। कन्याएं ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधेश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुर्ते नमः ओम। ये कन्याओं के लिए जप के लिए है। केले के पत्ते में बैठ करके अपने घर में मंदिर में जो जला करके और पीला लड्डू का भोग लगा करके अगर वो 42 दिन तक जाप कर देंगे तो मैं लिख करके देता हूँ, बोल के देता हूँ कि 3 महीने के अंदर उनका वर चयन प्राप्त मिल जाएगा। दूसरी बात है जो वर भाई लड़के जो कुमारे बैठे हैं बेचारे, उनके लिए मंत्र है ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवम। इस मंत्र का वो जाप करें। वो भी केले के पत्ते में बैठ करके अपने कंधे में दुपट्टा पीला रख करके जाप करेंगे कमलगट्टे की माला से। उनके लिए भी यही मैं कहता हूँ कि 3 महीने के अंदर सुयोग कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। बुधवारी अमावस्या बहुत उत्तम पड़ रही है। उस दिन आप लोग अवश्य ये काम करें और पुनीत काम करें और समाज में मिलजुल के रहें। दूसरा निवेदन है, चुनाव चल रहा है, इसमें हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कृपया देश की रक्षा के लिए, अपने उन्नति के लिए, समाज के एकता के लिए कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट अवश्य प्रदान करें। और हम सब का ये चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। राम राम।